हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। आज हमारी वेट लॉस जर्नी का 11th डे स्टार्ट हो गया है और इस 10 दिनों में बहुत से उतार चढ़ाव मेरे वेट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें बड़ा ही नॉर्मली लूँ और स्ट्रेस ना लूँ। और कोई भी मेरे को फिज़िकल प्रॉब्लम है या कोई थोड़ी सी दिमाग में स्ट्रेस होती है तो मैं कोशिश करती हूँ खुश रहने की। तो आप लोग भी ऐसा किया करो। हर एक की लाइफ में परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना जो है एम, जो हमने सोचा हुआ है कि हमने वेट लॉस करना है, तो हमने वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहें, कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। हिम्मत नहीं छोड़नी बस। ठीक है, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ वेट लॉस करें, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें। मैं भी चाहे कम करूँ ज़्यादा करूँ, अगर लगे हुए हैं तो ज़रूर हो जाएगा। हिम्मत ना छोड़ना प्लीज़। ठीक है, तो आज हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। अभी जिम आई हूँ और मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज का भी मैं क्या आपको बताऊं कि मेरा जो है बैक पेन का इशू है। तो जब भी मैं हैवी वेट्स लगाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे मेरे बैक में प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब ये तो है नहीं, अब मैं छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन मैं वो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज ही करूँगी जिससे अभी मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से, फिर मैं करूँ भारी वाली एक्सरसाइज। मैं अभी हल्का फुल्का जैसे साइकिलिंग कर ली, थोड़ा सा ट्रेडमिल कर लिया और थोड़ा योगा कर लिया। बस योगा में भी जो एक्सरसाइजेज मेरे से हो पाए उतना। ठीक है, जिससे जो होता है वो वही करे। अपने आप को तंग ना ज़्यादा करना कि शरीर को ख़राब कर लेंगे तो हमारा जो बना बनाया सारा जो है 10-12 दिन का हमने किया हुआ है सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो बस इसी आस में तो रही। देखिए, एक बार बंदा शुरू हो जाता है ना, तो बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अपनी मंजिल को पा लेता है। तो मैं भी ऐसे शुरू हुई हूँ, इसलिए मुझे 2-2.5 साल लगे थे 50 kg वेट कम करने में। कि बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कोई बात हो गई, स्ट्रेस आ गई, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई घर में आ गया, या कहीं हमें जाना पड़ गया, ज़रूरी एकदम से निकलना पड़ गया, हमारा सारा शेड्यूल ख़राब हो गया। जब कहीं बाहर निकलना पड़ भी जाए ना, तो कोशिश किया करो अपने पर्स में बनाना 1-2 ज़रूर रख लिया करो, और साथ में ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट एक डिब्बी में डाल के 3-4 5-7 बादाम, थोड़ा सा किशमिश, काजू ऐसे डिब्बी में भर लो, ताकि कुछ बाहर अगर कहीं एकदम से जाना पड़ गया है, ट्रैवल करना पड़ गया है, तो आप अपना जो है हेल्दी ही स्नैक्स लें, हेल्दी ही अपना खाना लें। तो बाहर जाके मुश्किल यही होती है कि जितना टाइम हमें बाहर स्पेंड करना पड़ता है, तो फिर हमें जो मिलता है बाजार से हम वही खा लेते हैं। तो ये चीज़ें तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ताकि वो टाइम जो है हम अपना हेल्दी खाना खा के, हेल्दी चीज़ खा के वो निकाल लें। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, याद आया कल ना, मुझे एक कमेंट आया कि अब आप क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हो? तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरी खुद ही हो जाती है। मान लीजिए अगर मैंने 9:30-10 बजे दूध पी लिया है, तो अगले दिन सुबह भी मैंने ब्लैक टी पी, और अगले दिन दोपहर में जाके मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरी तो नेचुरली इंटरमिटेंट फास्टिंग चल ही रही है ना। तो कभी कभार होता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगे तो बनाना वगैरह बीच में ले लेती हूँ, या वर्कआउट से पहले कई बार बनाना लेती हूँ। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी इंटरमिटेंट कर लेते हैं ना, तो उसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए मैंने यही बात को माइंड में रख के कि मैंने जो है खाना, अगर बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही है भूख, तो मैं बनाना वगैरह लूँ, अदरवाइज़ मैं उस टाइम को
क्योंकि मैंने एनर्जी तो अंदर डाली हुई है, क्योंकि मैंने फैट लिया हुआ है। फैट मैंने चाय में डाल के या कॉफ़ी में डाल के वो लिया हुआ है, वो मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और हाँ, जो फिर खाना भी चाहें आप उसमें आलमंड्स खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, वो भी फैट का ही रूप है। 5-6 बादाम भिगो के रख दो, तो सुबह आप वो ले सकते हो, किशमिश भिगो के रख दो 4-5 दाने 8 दाने, वो खा सकते हो, उसका भी कोई डर नहीं है। आपने कोई मतलब कार्ब्स नहीं लेने, कार्ब्स नहीं लेने। जब जहाँ कार्ब्स आपके अंदर चले गए वहाँ आपका इंटरमिटेंट टूट जाता है। तो नहीं किशमिश लेना चाहते तो बादाम ले लो। बादाम में जो है ओमेगा 3 है, वो फैट का ही रूप है, ठीक है। तो रही बात मेरी इंटरमिटेंट की, तो मेरी इंटरमिटेंट ऑलरेडी हो रही है, मैं 2 टाइम ही खाना खाती हूँ। लेकिन आप लोगों को ये मैं मना नहीं करती, जो लोग चाहते हैं कि सुबह अपना नाश्ता करें तो वो हेल्दी खाना ही खाएं। जो तो वेजिटेरियंस हैं वो अपना कुछ भी रोटी भी ले सकते हैं, वो भी मल्टीग्रेन की या बेसन की लें। अगर रोटी नहीं लेना चाहते तो जो दलिया हो गया, सब्जियां डाल के बना लें, या ओट्स बना लें सब्जियां डाल के। तो ऐसा अपना कुछ ना कुछ सोच के हेल्दी वही खाना है। और जब दोपहर का टाइम आ जाए तो फिर अच्छी तरह से अपनी थाली सजा के दही लो, सब्जी लो, सलाद लो और मल्टीग्रेन रोटी लो या अपना बेसन वाली रोटी लो, तो वो खाओ, ठीक है। बाकी तो मैं रोज बताती रहती हूँ आपको, जो भी खाती हूँ दिखाती हूँ, जो घर में अवेलेबल होता है मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। तो आपके घर में जो अच्छा हेल्दी खाना है आप उस हिसाब से भी खा सकते हैं। मेरा सिर्फ आपको ढंग है, मतलब एक समझाने का कि ऐसे खाना है या वैसे खाना है। तो कोशिश आप करें कि आप हेल्दी खाएं बस। और खाने को खाना कैसे है और पानी को पीना कैसे है, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखें। खाना अच्छी तरह से चबा के खाएं और टाइम लगा के धीरे धीरे खाएं और माइंडफुल ईटिंग करें। मेन सबसे बड़ी बातें यही हैं कि हम लोग ये दिमाग में नहीं रखते और फटाफट से खाते हैं, और साथ में टीवी चल रहा होता है, टीवी की ओर ध्यान होता है, खाने पर हमारा ध्यान नहीं होता। तो हम कई बार ज़्यादा भी खा जाते हैं और ना ही स्वाद का पता चलता है। कई बार होता है रोटी खत्म भी हो जाती है आगे से, तो हम ऐसे ऐसे हाथ हाथ करते रहते हैं, तो देखते हैं कि टीवी में ध्यान है तो सामने तो खाना जो है हमने वो खत्म कर लिया हुआ है। तो ऐसा होता है कि माइंडफुल ईटिंग करो, ध्यान से खाओ, स्वाद ले लेके खाओ, प्यार से खाओ, भगवान का नाम लेके खाओ, और ताकि वो एक प्रसाद के रूप में आपको लगे और आपको फर्क भी पड़े। क्योंकि हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन है, हमारी बीमारियों का हल ही हमारा जो है हमारा खाना है। अगर हमारा खाना सुधर जाता है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। और पानी जो है खाने के साथ नहीं पीना। पानी पीने के भी जो मैं ढंग बताती हूँ ना आपको, कि पानी हमेशा बैठ कर पिए, तो वैसे पीना है, और पानी सिप सिप करके पीना है। खाने के साथ पानी कभी नहीं पीना है। खाने के आधा घंटा पहले और आधा पौना घंटा बाद पानी पीना है, या 1 घंटे बाद पानी कर लो, पर पानी फिर सारा दिन 3 लीटर कम से कम पीना है। ये चीज़ें सारी अपनी जो है दिनचर्या में शामिल कर लो, तो देखना कैसे आपको फर्क पड़ता है। थोड़ा पड़े ज़्यादा पड़ेगा ज़रूर, ये मैं आपको पक्का शर्तिया कहती हूँ। अब मेरे को ये नहीं है कि मेरा महीने में इतने किलो घटे या उतने किलो घटे, मैं चाहती हूँ जितना भी घटे पर घटे जरूर, ठीक है। क्योंकि ये वेट वापस आता भी है, क्योंकि कई बार कहता है हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं हमारे वेट लॉस को। हमें अच्छी नींद नहीं आई, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई या माइंड में स्ट्रेस ही आ गई, तो कॉर्टिसोल लेवल जो है, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन का नाम है जो कि आपका वेट लॉस नहीं होने देता। आपके हार्मोन जब इम्बैलेंस होंगे तो आपका जो वेट है मतलब गड़बड़ा जाएगा। तो ये सिर्फ खाने की गलतियां से ही, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही बीमारियां पनपती हैं। ये जो हमारी शुगर है या पीसीओएस है, पीसीओडी है, ये सब मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, ये सब जो हैं हमारे अनहेल्दी वे जो है जीने का, और बुरे तरीके से खाना पीना, बुरे तरीके से सोना, टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं खाना, ये सारी बीमारियों की जड़ है। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि अपना लाइफस्टाइल सुधारें। बस लाइफस्टाइल को सुधारना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे फर्क पड़ना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। मशीन की तरफ ना देखते रहें, कई बार आपके इंचेस भी लॉस होते हैं। अपने कपड़े जो, जब भी आप स्टार्ट करो ना वेट लॉस, तो अपना मेजरमेंट ज़रूर लो।
मैं भी अपना पहले वाला मेजरमेंट भी बताऊंगी, और मैंने कल फिर अपना मेजरमेंट लिया है, और फिर देखते हैं महीने 2 महीने बाद फिर आपके, क्योंकि मेजरमेंट्स लिए होंगे ना, आपको पता होगा। या फिर अपना कोई ऐसा टाइट कपड़ा पहले डाल के देख लो जो पहले आपको फंसता ना हो, फंसा के डाला, तो बाद में उसको डाल के देखना महीने 2 महीने बाद कि अगर आ रहा है तो आपके इंचेस लॉस हुए हैं। ठीक है जी। तो बस मेरी बातें तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो अब मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करूँगी। बैक पेन का इश्यू बहुत मेरा हो रहा है, तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने प्रण लिया है। तो आप लोगों के साथ वादा किया है, चाहे कम घटे ज़्यादा घटे कोई बात नहीं, पर लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई। बाय टेलर। हेलो जी, राम राम जी सबको। अब मैं आ गई हूँ घर वापस, और दिन से वापस आके मैंने घर का खाना वगैरह बनाया, बच्चों को भेजा काम पर। तो अब मैं अपना जो है लंच ब्रंच, जो मेरा नाश्ता और दोपहर का है, वो मैं लेके बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज आपको शायद ये नहीं बताया कि पहले जो मेरा सुबह का रूटीन रहता है पानी पीने का, वही था सेम। जैसे मैंने 1 गिलास पहले नॉर्मल पानी का पैरों के बाहर बैठ के पिया, उसके बाद 2-3 गिलास जो हैं मैंने सिप सिप करके गर्म पानी के, वो मैंने आराम से मतलब टेबल पे या स्टूल पर बैठ के वो पिए। तो उसके बाद मैंने वहाँ मैं जिम चली गई, जिम में एक्सरसाइज करके आई, तो आके भूख लगी हुई थी। फिर मैंने एक बनाना खाया, तो फिर मैं किचन में अपने काम पे लग गई। और फिर मैं सोच रही थी कि क्या आज अपने लिए करूँ रेडी। वैसे तो सब्जी बनी हुई थी, लेकिन फिर भी मन नहीं था सब्जी के साथ। आज मन था कि मिस्सी रोटी बनाऊँ मैं। मिस्सी रोटी हम बोलते पंजाबी में तो मिस्सी रोटी बोलते हैं। मिस्सी रोटी में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना मैं कर देती हूँ आटा और बेसन बराबर मात्रा में, और दाल पड़ी थी मेरी, वो भी डाल दी मैंने। फिर सारे सूखे मसाले, कसूरी मेथी हो गई, जीरा, अजवाइन, ये सब डाला। और फिर प्याज बारीक बारीक हरी मिर्च काट के, तो फिर आटा गूंद के मैंने वो वाली रोटी बनाई, रिच ऑफ प्रोटीन, रिच ऑफ टेस्ट। लेकिन उसको ऊपर तलना नहीं, रोटी को ऊपर तवे के ऊपर घी या तेल लगा के तलना नहीं। तो फिर मैंने उस रोटी को नीचे ऐसे ही उतार के, तो ऊपर देसी घी लगा दिया, और उसको चाहे दही के साथ खा लेती, चाहे मलाई के साथ, चाहे वाइट मक्खन के साथ। इतना सा लेके, इतनी सी मलाई ले लो, क्योंकि ज़्यादा ओवर भी नहीं लेनी हमने। तो अगर मैं दही लेती साथ में अब, तो फिर मैं चाय नहीं पी सकती थी। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं गुड़ वाली चाय, थोड़ी सी मीठी चाय पीऊँ। 10 दिन हो गए, रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। इतना मीठा खाने वाली सुमन ने 10 दिन मीठे को हाथ पे नहीं लगाया, छुआ भी नहीं। सिर्फ नॉर्मल मीठा जो मेरे फ्रूट्स में होता है, नेचुरल मीठा, मैंने बस वही लिया। तो आज मैं दिखा दूँ अपनी मिस्सी रोटी, और अब मैं लूँगी मलाई के साथ। ये देखिए, ऊपर घी लगाया है देसी मैंने, और साथ में मेरी मलाई है, और साथ में मेरी चाय में मैंने गुड़ डाला है। तो बड़ा मन कर रहा था कि मिस्सी रोटी के साथ ना, तो इसलिए ये नहीं कि खाना नहीं, कुछ भी कभी कभी थोड़ा बहुत इतना सा ले सकते हैं, लेकिन वो भी हेल्दी चीज़, जंक फूड वगैरह नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है। तो गुड़ आज मैंने ले लिया है, तो फिर देखो अब कब लेती हूँ। जो भी मैं लूँगी ना, जो भी मैं खाऊँगी, मैं चीटिंग नहीं करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं सब कुछ खा रही हूँ, क्योंकि चीटिंग आप लोगों के साथ नहीं होगी, चीटिंग मेरी खुद के साथ होगी। मैं खुद को धोखा दूंगी, आप लोगों को धोखा क्या देना, मैंने खुद को धोखा देना है। तो इसलिए हमने खुद को धोखा नहीं देना। जो भी करना है वो समझदारी से करें कि खराब भी ना लगे। ठीक है, तो बस बातें बहुत हो गई। तो अब मेरा जो खाना है ठंडा हो रहा है, अब मैं इंजॉय करूँ, मिलती हूँ। इसके बाद मैं ग्रीन टी लूँगी। अगर ग्रीन टी पे मिल पाई तो ठीक है, नहीं मिल पाई तो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर शाम की चाय पे मिलेंगे। ओके, बाय, टिल देन। जी, राम राम जी सबको। अब आज मैं आ गई हूँ अपनी कज़न के घर, और उसका तो टाइम है लंच का, लेकिन आपको पता है मैं लंच नहीं करती। तो मैंने उसको बोला कि तो ऐसा कर कि राजमा मेरे फेवरेट हैं, ये प्रोटीन का सोर्स है, तू मुझे राजमा दे दे, और नमकीन लस्सी वही जो मैं बनाती हूँ, ये वही है। ठीक है, तो ये मैं ले लूँगी जी। तो सुबह मैंने
तो आपके सामने मिस्सी रोटी खाई थी। उसके बाद दोपहर में मैं ये ले रही हूँ। आज फिर मैं कोई फ्रूट वगैरह नहीं लूँगी, उसकी जगह पे ये राजमा और ये लस्सी ले लूँगी। ठीक है जी, अभी चलते हैं, बाद में मिलते हैं। हेलो जी, राम राम जी सबको। अब हो गया है मेरा टी टाइम। तो टी टाइम में आज मेरा स्नैक है ये काले चने भुने हुए और साथ में मेरी चाय। ये है जी मेरी चाय। तो मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, तो आप लोग भी अपनी चाय इंजॉय करो। प्लीज़ ना बोलो भाई। ओके जी, बाय। हेलो जी, राम राम जी सबको, कैसे हो आप सब। मैं फिर हाजिर हुई हूँ अपना डिनर लेके। तो जो कल का मेरा मन कर रहा था दाल चावल का, तो आज मैं खाऊंगी दाल चावल। आज मैं बहुत घूमी घूमी करके आई हूँ। पहले मैं गई अपनी कज़न सुनीता के घर और फिर मैं गई अपनी छोटी दीदी छोटी ननद के घर। तो दोपहर में उन्होंने कज़न मेरी ने बनाए थे राजमा चावल, तो जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। लेकिन फिर भी मैंने चावल वहाँ नहीं खाए। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को रात को खाने हैं तो मैं अब नहीं खाऊंगी। और मैं खाना खा के गई थी, तो मिस्सी रोटी आपको पता है मैं सुबह खा के गई थी, तो मेरा मन भी नहीं था। तो बोली कि चल राजमा ही खा ले, राजमा का क्या है, राजमा तो प्रोटीन है। मैंने बोला हाँ वो दे दो। तो राजमा लिए मैंने और नमकीन लस्सी, काला नमक और वो जो मिलती है काली मिर्च वाली लस्सी, बाजार का बंद पैकेट वो था, तो वो मैंने ली। फिर मैं गई अपनी दीदी के घर, तो वहाँ मैंने भुने चने और चाय ली, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो अब घर आके बनाने हैं दाल चावल। तो मैंने बोला कि अगर मैं सब दिखाती हूँ तो ये भी दिखाना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कितने लूँगी। ये छोटी कटोरी है, ये छोटी कटोरी चावल, ठीक है, छोटी सी है। ये इसमें डाल लूंगी और दाल खूब सारी डाल लूंगी, ठीक है। ये दाल है, मैंने घी वाली चने की दाल बनाई है। तो ये चीज खूब भर के डाल लेंगे, ठीक है। खूब ज्यादा सारी दाल और चावल सिर्फ इतने से, ठीक है। तो ये चावल जो है मैं पिच होती है ना निकाल के, हम तो पिच बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। पानी निकाल देते हैं, उबाल के चावल बनाते हैं और पानी जो है एक्स्ट्रा होता है वो फेंक देते हैं, क्योंकि उस पानी में स्टार्च निकल जाता है। तो ये चावल उतने हमें मतलब नहीं खराब लगते जितने कि दूसरे हम जो बंद कुकर में बनाते हैं ना चावल, तो उनसे ज्यादा ये बेटर है। तो ये जो था जी मेरा रात का डिनर है। अब मैं ये खाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दे, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है जी। कल फिर मिलते हैं, फिर नए उमंग के साथ, नई जुनून के साथ। वेट लॉस करना है तो करना है, बस मन में ठान लिया है, चाहे इतना हो चाहे इतना होगा तो जरूर, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह। हाँ, एक बात और कि इसके बाद मैं लूंगी 1 घंटे बाद ग्रीन टी और फिर मैं लूंगी जो दूध लेती हूँ हल्दी वाला, तो उसके बाद छुट्टी। ठीक है जी, ओके बाय, कल मिलते हैं, अपना ध्यान